नमस्कार, प्रणाम। हम प्रवीण मिश्रा बुलबुल फिर से बिहार के शिक्षा विभाग से बड़ी खबर लेके आपके सामने आ गए हैं। देखिए, एक बड़ा समस्या है जो विशिष्ट शिक्षकों में एकदम से घेरा हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। और नियोजित शिक्षक जो भी हैं उन लोगों की क्या आगे स्थिति क्या होने वाली है, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं कि बिहार के जो राज्यपाल हैं उन्होंने प्रोन्नति के मामले पे बड़ा एक्शन ले लिया है और बार बार जो प्रोन्नति का पत्र जारी हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, उस पर मोहम्मद आरिफ खान जी जो बिहार के राज्यपाल हैं, तो उन्होंने बड़ा एक्शन लेते हुए सरकार को कहा है कि यथाशीघ्र आप प्रोन्नति देने का जल्दी से जल्दी उन्होंने एक तरह से आदेश जारी किया है कि यथाशीघ्र आप बिहार सरकार जल्दी से जल्दी आप जो लोग 12 साल के पूर्ण सेवा कर चुके हैं, जिनका सेवा काल 12 साल हो चुका है, उनको प्रोन्नति दे दीजिए। एक नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बड़हरिया के एक शिक्षक साथी हैं, उनको हमारे खबरों पे कुछ फालतू बकवास टाइप लगता है, उस पर थोड़ा सा हम कुछ कहना चाहते हैं। नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों से एक बात हम बताना चाहते हैं। कुछ विशिष्ट शिक्षक जो लोग नियोजित से विशिष्ट बन गए हैं, आप लोगों से यह बात हम खुल के बताना चाहते हैं कि जो भी हम खबर बनाते हैं वह विशिष्ट शिक्षकों के लिए खबर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि विशिष्ट शिक्षकों के हम दुश्मन हैं, आप हमारे ही हैं, आप हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं। इसलिए बनाते हैं कि जो आप लोगों का ग्रेड पे, आपका वेतनमान जो छीन लिया गया, हो सकता है कि सरकार की नज़र इस खबर पे जाएगी। अभी भी आप 50,000 से जो 35,000 पर आ गए, उस पर भी सरकार हो सकता है कि आप पर कुछ संज्ञान ले, कुछ दया मोह करके आपका बात आगे बढ़ा दे। उन्होंने लिखा था एक ग्रुप में कि फालतू बकवास है। अरे फालतू बकवास तो हम करते ही हैं, क्योंकि ब्रजवासी जी, जो बंशीधर ब्रजवासी जी थे, वो आपके सहयोगी थे, वो भी फालतू बकवास करते थे। आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही की तरह जो शिक्षक थे, उन्हीं लोगों के बदौलत आप आज वेतनमान, ग्रेड पे सब हट छोड़कर, और आप नियत वेतन मिला है आपको, और वेतन संरक्षण की आप मांग करते फिर रहे हैं। वेतनमान संरक्षण नहीं आप मांग रहे हैं, अब वेतनमान छोड़कर, वेतनमान छोड़ दिए, ग्रेड पे छोड़ दिए, 7वां पे कमीशन नहीं मिला, 8वां पे कमीशन नहीं मिलेगा, वो सब छोड़ के अब नियत वेतन संरक्षण का भीख मांगते फिर रहे हैं सरकार से। आपको और बता दें कि नियमावली पढ़ लीजिएगा, जानकारी नहीं है तो, कि नियमावली में आप न सरकार का विरोध कर सकते हैं। नियोजित नहीं है, नियोजित विरोध कर सकता है, नियोजित कोर्ट जा सकता है, आप न सरकार का विरोध कर सकते हैं, न संघ बना सकते हैं, न किसी भी प्रकार का सरकार के विरोध कुछ कर सकते हैं। अगर करिएगा उसी समय बर्खास्त हो जाइएगा। अब नहीं, अगर विश्वास है आपको वेतनमान और वेतन नहीं समझ में आता है, तो आप अपना HRMS पोर्टल एक बार देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, आपको समझ में आ जाएगा कि वेतनमान के जगह पर डैश डैश लगा दिया गया है। जल्दी जल्दी, अभी गोपालगंज बगल का ज़िला है, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी आप लोगों के जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उन लोगों के फिक्सेशन के लिए आप लोगों ने फिक्सेशन का पत्र भेजा था बना के, और फिक्सेशन स्लिप जो देखे वो मूल वेतन 31,500 लिखा गया था, उस पर उन्होंने सरकार से मार्गदर्शन मांगा था, शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। आज तक मार्गदर्शन आ गया?
आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझिए। जीवन में कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ, और कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ गंवा के भी होश में नहीं आते हैं। राज्यकर्मी आप बन गए, आप पहले वेतनमान ग्रेड पे, आपका कितना ग्रेड पे है, कितना ग्रेड पे निर्धारित है, थोड़ा सा आपने HRMS पर हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो HRMS पोर्टल पर आपका कितना ग्रेड पे, कितना वेतनमान दिखा रहा है, थोड़ा सा हमको बताइए, हम जानना चाहते हैं आपसे। हम तो बता रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का 5200 से लेकर 20,200 वेतनमान है, ग्रेड पे 2000 का है और आगे बढ़ेगा। ये पे स्ट्रक्चर है, आपका क्या है थोड़ा बताइए स्ट्रक्चर। मुख्यमंत्री जी तो आपको राज्यकर्मी बना दिए, ब्रजवासी जी जो MLC थे वो कहते कहते हार गए कि मत भरिए, सक्षमता का परीक्षा साजिश है, साजिश है, साजिश है। आप लोगों के जैसे कुछ लोग हैं जो उस साजिश का शिकार अपने तो गए ही, भेड़िया धासान वाला हिसाब आप बना दिए कि भेड़ चाल चलने लगे, अपने जाके गटर में, शौचालय के गटर में गिर गए, पीछे से सारे लोग ए भाई तुम भी आओ, ए भाई तुम भी आओ, ए भाई तुम भी आओ। और कुछ लोग हैं जो कुछ लोग बचे हुए हैं वो देखे कि भाई तो आगे गटर है, कुछ भेड़िया धसान की तरह जाके उसमें गटर में डूब गए, और कुछ बच गए और साइड ले लिए, कहा कि ना ना बाप रे बाप ये तो गटर है। तो आप भीतर से चिल्ला रहे हैं बाप रे गटर का पानी तो बड़ी टेस्टी है, गुजगुजी फेंक रहा है। क्या चाहते हैं कि सब लोग ग्रेड पे और वेतनमान छोड़ के सब लोग वहाँ नियत वेतन पे चले जाएं। कुछ लोग मैसेज भेज रहे हैं कि हम लोगों को राज्यकर्मी जो बनाया है सरकार बहुत फायदा देगी, बहुत फायदा देने वाली है। क्या देने वाली है? आप 4 महीने हो गया, आपका मई आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना आप बिता लिए, क्या क्या फायदा दे दी है सरकार? अरे अभी चुनाव है, इस चुनाव में सरकार का ध्यान आप पर आकृष्ट नहीं होगा, उसके बाद आप क्या लेंगे और क्या देंगे, फिर 5 साल का जमाना जब शुरू हो जाएगा तो आप क्या लीजिएगा, क्या दीजिएगा। भगवान मालिक हैं, फिर भी आप लोगों को, आप लोग धन्य हैं, सही में आप लोग प्रभु हैं, आप लोग भगवान से कम नहीं हैं। देखिए सच बोलना हम लोगों की आदत है, हम लोग सच बोलने वाले हैं। अगर सच कड़वी है, हो सकता है कि सत्य बुरी लगे। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम लोग बागी हैं। क्या बिगड़ा? ब्रजवासी जी, बंशीधर ब्रजवासी जी मुजफ्फरपुर से बैठ के पूरे बिहार के शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को बोलते रहे, चिल्लाते रहे आप मत भरिए फॉर्म, आप सक्षमता मत भरिएगा, साजिश है, साजिश है, साजिश है। तमाम शिक्षक नेता बोलते रहे। क्या बिगड़ गया? उनका क्या बिगड़ गया? उनको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन रिजल्ट क्या है? वो आज MLC हैं। अब क्या है? बिगड़ा किसका? बिगड़ा वो तो, अब तो मानिए वो अपना पेंशन पाएंगे, उनको गार्ड मिल गया, उनको गाड़ी मिल गया, उनको बंगला मिल गया। वो तो जो देखिए कहा गया है, कहावत है कि कर भला तो हो भला। उन्होंने तो आपके लिए भला करने की कोशिश की थी। वो सोचे थे कि सब लोग गटर के पानी में नहीं जाएं, नहीं डूबें। गटर के पानी में आप खुद ही जाके डूब गए। अब लोगों को कह रहे हैं कि फालतू बकवास कर रहे हैं। कभी HRMS पोर्टल अपना देखे हैं? आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा गया, ऑनलाइन आपका रिजल्ट आया, ऑनलाइन एडमिट कार्ड आया, ऑनलाइन आपका नियुक्ति पत्र आया, ऑनलाइन आपका HRMS बना, ई सेवा पुस्तिका बन रहा है, आपका सेवा पुस्तिका जमा हो जाएगा। फिक्सेशन आपका 25,000 से लेकर 28,000 क्लियर हो गया है। अब संरक्षण मांग रहे हैं, वेतन अब निरंतरता का लाभ मांग रहे हैं। जब नया नियुक्ति आपका कर दिया तो नया नियुक्ति में कैसे आपको वेतन निरंतरता देगा? वेतन निरंतरता का बात आप समझते हैं कि क्या होता है, कैसे वेतन निरंतरता होती है? सब लोग पागल हैं, पप्पू जी पागल हैं। कई लोग इस नौकरी से निकाल दिए गए, बर्खास्त कर दिए गए। के पाठक बड़ा बड़ा एक्शन ले लिए। बंशीधर ब्रजवासी जैसा तेज तर्रार जानकार आदमी जो कई बार आपके लिए हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, जिन्होंने आपको हक दिलाया कि आप 60 साल तक बने हुए हैं, आप उनको धत्ता करार देते हुए अपना दिमाग लगा दिए। मामूली परीक्षा नीतीश
कुमार जी यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के हम उनको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि एक इंजीनियर है, एक पढ़े लिखे तेज तर्रार नेता अगर बिहार ने सबसे पहले मुख्यमंत्री दिया है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप उस मामूली परीक्षा को देकर राज्य कर्मी बन गए, एनपीएस के लाभ के चक्कर में बने हैं। एनपीएस का दुर्दशा आपको दिखाए तो दिखा रहे हैं, आपको अखबार की कटिंग आई है। बहुत सारे लोग जो 10 साल से एनपीएस कटवा कर और रिटायर हो गए वो अपना दुर्दशा बता रहे हैं। तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया में ये बातें आ रही हैं, तमाम सारा गलत ही है। कुछ आँख पर जिनके पट्टी पड़ी हुई है वो लोग कह रहे हैं कि वो खबर ही गलत, वो ऐसी खबर है, फेक न्यूज है, सब फेक ही न्यूज है। तो आप ही सत्य न्यूज बता दीजिए हमको, क्या है सत्य न्यूज। एक बात बताइए कि आपका ग्रेड पे कितना है। जितने भी जो कह रहे हैं कि फेक न्यूज है, उन भाइयों से, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे साथ एक कुर्सी पर, एक चेयर पे, जो भी शिक्षक हैं उनके साथ, नियोजित शिक्षकों के साथ आप एक चेयर पर, एक कुर्सी पर बैठकर और आप नौकरी किए हैं। आपके भला के लिए हम लोगों को शिक्षा विभाग से क्या मतलब है। आप शिक्षा विभाग में अपना कुछ भी कीजिए, आप सारा वेतन अपना दान कर दीजिए। आपको 50 से 35 मिल रहा है और 10,000 मिलने लगे, आपको 5,000 मिलने लगे, आपको क्या मतलब है उस शिक्षा विभाग से हम लोगों को। लेकिन आपके लिए बंशीधर ब्रजवासी जी ने कहा था कि यह साजिश है। ऐसे शिक्षक जो अभी भी विश्वास नहीं मानते हैं, उन लोगों से कुछ प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा कि ग्रेड पे आपका कितना है, एचआरएमएस पर आपका ग्रेड पे और वेतनमान पे स्केल कितना है वह बताइएगा। आप बताइएगा कि आपका जो फिक्सेशन हुआ वो कितने पर फिक्सेशन हुआ है। फिक्सेशन आपका हो गया तो आप बताइएगा। आप पहले नियोजित शिक्षक थे, फिक्सेशन आपका हुआ तो किस पर हुआ फिक्सेशन। जो आपका एनपीएस कट रहा है, आप बहुत खुश हैं कि हमको एनपीएस कट रहा है। जो न्यूज आया दैनिक भास्कर का एक खबर है कि 18 जो 10 साल तक एनपीएस कटवाए हैं उनको किसी को 1145, किसी को 1250, किसी को 1300 ऐसे पेंशन मिल रहा है। आपको मैं बता दूं कि सब गलत है। एक बात जान लीजिए कि 25 अप्रैल 2025 को अभी एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट को, ईपीएफ ने एफिडेविट लगाया है कि मिनिमम 7,500 रुपया महीना रिटायर होने के बाद नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा। उसके बाद महंगाई है, उसके बाद डीए है, उसके बाद और भी चीज़ें हैं। कुल मिला के कम से कम 20,000 रुपया महीना ईपीएफ आपको देगा, जो ईपीएफ कटौती है। 20 साल से नौकरी किए हैं तो 10 लाख आपको ग्रेचुइटी बनता है, वो मिलेगा। प्राइवेट नौकरी भी आप 20 साल किए हैं तो 20 साल लगातार कर दिए हैं तो 10 लाख रुपए ग्रेचुइटी बनता है। एनपीएस का पैसा के बारे में आप लोग जानते हैं, पता है? हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा जो विशिष्ट शिक्षक बने कि एनपीएस का पैसा आपका कहाँ लगेगा। हमारे समझ से तो एनपीएस का पैसा लगेगा शेयर मार्केट में, और वो भी उस शेयर मार्केट में लग रहा है जो एलआईसी का सबसे रद्दी है। सरकार का एसबीआई का सबसे रद्दी जो शेयर है उसमें आपका पैसा लगेगा। आप किस दुनिया में हैं? कुछ लोग हैं जो एकदम पागल हुए हैं कि ना ना हम लोग तो रसगुल्ला पा लिए। अरे 4 महीना हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सरकार आपके बारे में कुछ भी बोल नहीं रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन राज्यकर्मी बन गए। अगर राज्यकर्मी आप बने रहते तो बीपीएससी 2093-94 वाले जो लोग हैं बहाल, चाहे जो नियमित शिक्षक हैं, उन लोगों से फ़ोन करके पूछिएगा, अगल बगल होंगे तो फ़ोन करके पूछिएगा कि हम लोग के एचआरएमएस पोर्टल पर ये स्ट्रक्चर दिया है, आप लोगों के एचआरएमएस पोर्टल पर यही स्ट्रक्चर है। पूछिएगा, आप लोग ज़रूर पूछिएगा। अगर इंसानियत है आप में तो आप ज़रूर पूछिएगा कि आपको तनख्वाह कितना मिलता है, हमको तनख्वाह कितना मिलता है। आप भी राजकर्मी, हम भी राजकर्मी। पागल हैं बंशीधर ब्रजवासी कि आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपना नौकरी कुर्बान कर दिया, फिर भी आपको समझ नहीं है। समझने में नहीं है तो गटर में जाइए, जो मनो कीजिए। चलिए, हमारा क्या, हमारा तो 15,000 लोगों का
सदस्यों का परिवार हो गया है इस यूट्यूब जिस चैनल पे आपको डाल रहे हैं। 15,000 लोगों के मेरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। इस 15,000 लोगों का मेरा विशाल जो परिवार है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, उन लोगों को नमन है। और वो मेरा परिवार है, इन लोगों को कभी भी 12 बजे रात को भी अगर मेरी आवश्यकता होगी तो वो लोग मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज पूरे बिहार के लोग हमको कॉल कर रहे हैं, बिहार से पूरा फ़ोन आ रहा है, गली गली से फ़ोन आ रहा है तमाम समस्याओं पर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रवीण मिश्रा बुलबुल जिस तरह हमको टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से मेरे गीत संगीत को सुनते हैं, सर्च करते हैं और सुनते हैं, प्यार देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।